सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे। कि आप लोग यहाँ पर जाते वक्त मिल गए। मैं जैसे ही पहुंचा आप लोग तैयारी बना चुके थे। एक अच्छा मुहूर्त बन गया कि आप लोगों से मुलाकात हो गई, नहीं तो अगर 5 मिनट लेट हो गया होता तो आप लोग चले गए होते। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एक ऐसे महापुरुष की जन्म स्थली पर आए हैं जो दुनिया को आईना दिखाने का काम किया, असमानता को दूर करने का काम किया और जिसके बारे में पूरी दुनिया जो है लोहा मानता है, जिसके ज्ञान के बारे में जो एक अलग पहचान भारत और विश्व में बनाए हुए हैं। अनोखा स्थान है महू का, जो बाबा साहब की जन्मभूमि है। थोड़ा मूव करिए, उधर बौद्ध भिक्षु भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। नन्हे मुन्ने बौद्ध भिक्षु हैं, तो वहाँ पर वो लोग जाने की दिशा में हैं, तो चलते हैं, थोड़ा जो है उनसे भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो है बाबा साहब के दर्शन करने आए हुए थे। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बौद्ध भिक्षु भी हैं और काफी जो है अनुभवी बौद्ध भिक्षु भी हैं। हाँ, नमस्कार जी। जी, आप सबका डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव चंद्र अम्बेडकर साहब जो बाबा साहब के पोते हैं, इनके नेतृत्व में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापित करी हुई संस्था है, उसके माध्यम से 24 प्रकार के शिविर पूरे भारतवर्ष में किए जाते हैं। उसी शिविर के तारतम्य में इंदौर जिले में पंचशील डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध विहार पंचशील नगर इंदौर में विहार है। उस विहार में 3 तारीख से 12 तारीख तक श्रामणेर शिविर, ये जो श्रामणेर शिविर का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर 10 दिन तक जो है श्रामणेर उपासक होते हैं, वो चिवर धारण करके मुंडन करके धम्म का प्रशिक्षण करते हैं। तो महाराष्ट्र से जो मुंबई से चलकर हमारे बीच में वरिष्ठ केंद्रीय शिक्षक केवाय सुरवाड़े गुरु जी जो महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष हैं, वो इनको प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए हैं। इस संघ के जो संघ नायक हैं पूज्य भंते दीपंकर जी जो मुंबई से आए हुए हैं, और यहाँ पर विशेष रूप से इस जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं भंते प्रज्ञाशील जी, ये भी इस संघ को प्रशिक्षित करने के लिए उपस्थित है। तो इस प्रकार से 10 दिन का ये कार्यक्रम था। इंदौर में 40 विषय इनको वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और 40 विषयों का जो ज्ञान है इस श्रामणेर को, कल 12 तारीख है, बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस शिविर का समारोह होने वाला है। तो आज हम लोग जो है यहाँ मंगल मैत्री करने के लिए, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इस उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को समता स्वातंत्र्य बंधुत्व और न्याय के ऊपर जो है उनके प्रति मैत्री भावना करने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरा भिक्षु संघ आया हुआ है कि दोनों राष्ट्रों को जो है सद्बुद्धि आए, वो युद्ध की तरफ ना जाए, शांति से वो समझौता कर ले। और क्योंकि दोनों देशों की हानि होगी, युद्ध होता है तो दोनों देशों को नुकसान ही होगा। वो पाकिस्तान तो फितरत कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब हम लोगों ने दिया है। हमारे सैनिकों के ऊपर हमें गर्व है। हम पूरे हमारे जो तीनों सेना है, वायुसेना, स्थल सेना और जल सेना, इनको हम सैल्यूट करते हैं, हमारे सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के रक्षण के लिए, हमें उनके ऊपर गर्व है। तो हम सब पूरा भारतवासियों के लिए मंगल मैत्री करने के लिए यहाँ पर बाबा साहब की जो जन्मभूमि है, क्योंकि बाबा साहब ने पूरा जीवन समता स्वातंत्र्य बंधुत्व और न्याय के लिए समर्पित किया है, वही मंगल मैत्री करने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं जी। तो ये 10 दिन का समारोह आपका चल रहा है, 12 तारीख को समापन है। हाँ, कल समारोह। अच्छा, आप यहाँ के जो है अध्यक्ष हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम अभी कर रहे थे, ये जो है मंगलमय के लिए कर रहे थे। जो हमारा भारत और पाक जो है युद्ध चल रहा है, उसकी जो है लड़ाई आगे ना बढ़े, ताकि जान माल की हानि ना हो हम लोगों की या उधर पाकिस्तान की भी, मतलब कि विश्व कल्याण के लिए की भावना से आप लोग यहाँ पर जो है याचना कर रहे थे, मांग। जी जी। जो बाल सामनेर है जी जी। और जो बाल सामनेर से बड़े है जो 21 से, सभी की धारणा एक ही है कि भारत देश और पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है,
वो युद्ध होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो युद्ध होगा तो ये तीसरे युद्ध की भी तैयारी हो सकती है। इसलिए इसकी शांति और सद्भावना प्रस्थापित करने के लिए हम लोग ये मंगल मैत्री का पाठ करने के लिए हम बाबा साहब की संविधान निर्माता की जन्मभूमि पे आए हैं, और यही संदेश दे के हम लोग यहाँ से मतलब हमारी जो संघ का निवास है, जहाँ पे ये सामने शिविर हो रहा है, जहाँ पे समापन हो रहा है, वहाँ पे जाके हम इसका समापन करेंगे। थैंक यू। हाँ जी सर, आप कहाँ से? यहीं से इस ट्रस्ट मतलब कि बस आपकी जन्मभूमि के ही ट्रस्ट से रिलेटेड हैं कि आप कहीं और? द प्रदेश सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी जी जो बाबा साहब उनके फाउंडर थे, जी जी उनकी संस्था की वजह से हम भारत भर धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भिक्षु संघ साथ पूरे भारत में आप धम्म का पूरे प्रचार भारत करते हैं? 24 शाखा में जी, जी। हमारी शाखा है, और इसका नेतृत्व हमारी ताई साहब हमारे रक्षण करते मेट्रॉन है, और उनके हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, उनकी नेतृत्व के आदेश पे हम जहाँ भी शिविर लगते हैं वहाँ हम उनके आदेश का पालन करते हैं, और लोगों में भाईचारा कैसा निर्माण होना चाहिए, शांति कैसी रहना चाहिए, और जो बच्चे बाल संस्कार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस पर अच्छे संस्कार डाल के समाज के अंदर देश का एक बड़ा अच्छा नागरिक बने, यह हमारा भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य सारे भारत भर में ये कार्य चालू है। और आज की स्थिति में देश की परिस्थिति हालात बहुत खराब है। हम इसके लिए हमारे जो संघ नायक थे, हमारे इंदौर के राज्य के हमारे महामंत्री थे उत्तम प्रधान जी, हमने सबने संकल्प किया था कि भाई चलो भारत के अंदर जो युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान भारत के अंदर, हम उनके दोनों देशों के लिए आप मंगल मैत्री करने में, जहाँ बाबा साहब के भीम जन्मभूमि है, वहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ, उस पावन भूमि को नमन करके सब राष्ट्र के अंदर सब विश्व के अंदर शांति बने रहे, ये ही मंगल कामना करने के लिए हम महू की भूमि में बाबा साहब के चरणों पे सभी संघ के लेके हम यहाँ पे आए। थैंक यू। मैं अब थोड़ा बाल बौद्ध भिक्षु से बात करने वाला हूँ। जानते हैं कि क्या बाबा साहब के बारे में जानते हैं और क्या सोचते हैं कि कैसे विचार थे। आ जाओ इधर आओ। आपका शुभ नाम? दीक्षित हम सेवक दीक्षित जी हैं। तो क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। बाबा साहेब महान मानव है जी जी, जिन्होंने देश का संविधान लिखा था जी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप तो बुद्ध धर्म को अपनाया है, क्यों अपनाया है? बाबा साहब से इससे क्यों क्या रिलेट करते हैं? उनसे समता, स्वतंत्र और न्याय वह सत्य के मार्ग पर चले। अच्छा, ये आपको मतलब कि ज्ञान दिया गया है कि ये सारी चीजें थी, इसलिए आपने जो है बौद्ध बाल भिक्षु बन गए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म सन 1991 1891 हुआ था, 14 अप्रैल। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो है, और बाबा साहब से रिलेटेड बाबा साहब की कहानियां वगैरह सुने हैं कि नहीं? बाबा साहब के जन्म के बारे में, मतलब कि जन्म से कैसे बड़े हुए, क्या है तमाम प्रकार? थोड़ा स्कूल में बैठने नहीं देते थे। अच्छा, बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। अच्छा, और बहुत कुछ उनने तपली के से ही है। अच्छा, कुएं को हाथ नहीं लगाने देते थे। अच्छा, मतलब कि छुआछूत रहता था, पानी वगैरह पीने नहीं देते। आपका कहने का मतलब है जो कुआं होता था वो अपर जाति के लोगों का होता था, वहाँ पर जो है निचले तबके के लोग जाते थे, उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, ऐसा कहने का मतलब आपका है। हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो है ये अभिभावक हैं वो लोग इनको ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, बाकी ये धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। और क्या जानते हैं, और कुछ बताइए उनके माता जी के बारे में, या उनके पिता कौन थे? उनके पिता चलो, हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा दीक्षित नाम सुबोध है। अच्छा अच्छा जी, सुबोध दीक्षित। तो क्या आप बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि बाबा साहेब के जैसा महान मानव इस दुनिया में अभी तक नहीं आया है। जी जी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। जी जी, बिल्कुल, पूरे समाज के लिए, हम सबके लिए पूरा जीवन समर्पण है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। लेकिन और क्या जानते हैं इसके अलावा? इसके अलावा उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की है। हमें जो हम छुआछूत हुआ था, हमारे लिए जो छुआछूत की प्रथा चल रही थी उसे मिटाया, बहुत सारी और भी चीजें की है। हाँ, संविधान के निर्माता भी हैं, जो किसी एक जाति या कह सकते हैं किसी निचले तबके के लिए नहीं, जो भी समाज में दलितता, शोषितता, वंचितता, चाहे महिला हो चाहे जो भी हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। कोई एक तबका नहीं कह सकते कि निचले वर्ग के लिए। इसलिए जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबके अनुयायी हैं, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो। जो बड़ी जात का भी होता था, अगर वो दबित होता था, उनके साथ यातना होती थी, प्रताड़ना होती थी, तो उनका भी जो है वो पक्ष लेते थे और उनकी आवाज उठाते थे।
और कुछ बताइए, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आए हुए हैं, ये जन्मभूमि है, तो और क्या जानते हैं बाबा साहब से रिलेटेड कहानी के बारे में, बाबा साहब की और भी क्या चीजें? मैं तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अच्छा। कोई मतलब कि इसे बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इतना चीजें हैं बताने के लिए कि बता नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू आप सभी लोगों को। जो है, हाँ जी बोलिए। बाबा साहब सारे देश के थे, हाँ, पूरे विश्व के विश्व हैं, के थे। उनका ज्ञान के बारे में पूरा विश्व जो है लोहा मानता है। आज भी हर 152 राष्ट्र बुद्ध राष्ट्र है, जी। और बुद्ध 152 राष्ट्र बुद्ध जी। बाबा साहब को कल्चर को, जी। बाबा साहब को पढ़ाई को, जी। बाबा साहब को ज्ञान को जी। बड़े तहे दिल से उनका सिलेबस, बाबा साहब ने जो एजुकेशन पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, और बाबा साहब ने इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन भारत को दी है, इंडिया को दी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में भी हम उसको फॉलो करें। 152 राष्ट्र आप बाबा साहब को चाहते हैं। इनका उनका प्रज्ञावान थे, सिलवान थे, सदाचारी थे, और विश्व में महान नेता थे, महान नेता थे, और उनके अंदर एक अच्छे इंसान की भावना थी, जी। ना शिवा छूत थी, हाँ। सबके लिए समानता सबके लिए थी, समानता। सम्मान थी। यही उन्होंने संदेश सारे देश को, जी। सारे विश्व को दिया है। और आज ही बाबा साहब की विचारधारा पे जो देश चलेगा वही उसका कल्याण होने वाला है। जो बाबा साहब की धारा छोड़ के चलेगा उसका विनाश होने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है बाबा साहब के विचारों को जो है आगे बढ़ाते रहिए। हाँ जी, आप कुछ एक कहना भगवान बुद्ध की जो गाथा है, भगवान बुद्ध की जो गाथा है, मैं निवेदन करूंगा कि वो मंगल मैत्री विश्व शांति के लिए जो भारत और पाकिस्तान का जो चल रहा है, हम सभी लोग ये भगवान बुद्ध के चरणों पर ये निवेदन करते हैं कि कोई भी जीव जंतु का नुकसान नहीं होए, सबका कल्याण हो। मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, भवतु सबा, भवतु सबा, भवतु सबा मंगल, रखन्तु सब, रखन्तु सब, रखन्तु सब देवता, जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखिया हो रे, प्राणी सुखिया हो रे, भवतु सब, भवतु सब, भवतु सब मंगल, तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, तेरा मंगल हो रे, जागे जागे बुद्ध की वाणी, जागे जागे बुद्ध की वाणी, जागे जागे बुद्ध की वाणी, मंगल मैत्री महाकल्याणी, मंगल मैत्री महाकल्याणी, जागे जागे धम्म की वाणी, जागे जागे धम्म की वाणी, जागे जागे संघ की वाणी, जागे जागे संघ की वाणी, मंगल मैत्री महाकल्याणी, मंगल मैत्री महाकल्याणी, भवतु सब, भवतु सब, भवतु सब, भवतु सब, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब। भगवान बुद्ध की।
मोदी सब तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। हम आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको बधाई देते हैं। ऐसा ही काम आप समाज के अंदर मीडिया के माध्यम से धम्मा का काम हर लोग, हर मोहल्ले, हर गली में आपका बड़ा महान काम कर रहे हैं। इसलिए आपको हम भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत आगे जाए यही शुभकामना करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है पूरे विश्व कल्याण के लिए जो आपके शब्दों में हो सकता है आप लोगों ने किया, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर जाते वक्त मिल गए। मैं जैसे ही पहुंचा आप लोग तैयारी बना चुके थे। एक अच्छा सुमुहूर्त बन गया कि आप लोगों से मुलाकात हो गई, नहीं तो अगर 5 मिनट लेट हो गया होता तो आप लोग चले गए होते। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। जय हिंद दोस्तों।